नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। जिस प्रकार हम लोगों ने पहले एक बेसिक मैथ पढ़ा था परसेंटेज, उसी प्रकार ये भी है। ये भी एक हमारा बेसिक ही मैथ है जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये सभी को आना चाहिए, हमारे टिल लाइन पे देखने को बहुत जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किस लिए बनता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बनता है? क्योंकि ये चैप्टर, मैंने पहले ही बोला कि क्या है, हमारा चैप्टर डेली लाइफ में बहुत जगह देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे फील्ड्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे आगे। अभी हम लोग चलते इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले तो हम लोग समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो इसके मतलब को समझने के लिए, इसके डेफिनेशन को समझने के लिए हमें कुछ टर्म आने चाहिए। जैसे कि क्या बात करूं मैं, पहले कॉस्ट प्राइस का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस का मतलब होता क्या है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है वो हमें आना चाहिए पहले। ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी क्या होता है। तो पहले हमें सीपी से इंट्रोड्यूस कर लिया जाए ताकि इसको डिफाइन करने में कोई दिक्कत ना हो, प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, और एसपी को भी डिफाइन इसी में कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस होता क्या है, द एक्चुअल कॉस्ट, द एक्चुअल कॉस्ट बाय विच, द एक्चुअल कॉस्ट बाय विच द शॉपकीपर buy his article is known as कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसी को कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो इस टर्म को समझने के लिए हमें कौन सा बंदा पहले चाहिए, बंदा हमें चाहिए पहले शॉपकीपर बंदा चाहिए। ठीक है, एक शॉपकीपर को लाते हैं। शॉपकीपर का नाम क्या है सर, चलिए शॉपकीपर का नाम देखते हैं। तो ये है लल्लू लाल। ठीक है, इनका नाम है लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल नाम है इनका, ये शॉपकीपर है। अच्छा, ये जाते हैं किसी दुकान पे, थोक वाले किसी दुकान पे जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इनको खरीदना है अपने दुकान के लिए सामान। कहाँ जाते हैं, किसी अनदर शॉप पे जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे जैसे कि थोक वाले ग्राहक जाते हैं, ग्राहक कह रहा हूँ मतलब शॉपकीपर जाते हैं, ग्राहक कह रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे शॉपकीपर्स हैं, अदर शॉपकीपर्स क्या करते हैं, बड़े बड़े दुकान में जाते हैं थोक में सामान लेने। ठीक है, वही थोक में सामान लाने के बाद हमें बेचते हैं। ठीक है, ऐसे एक दो में एक दो तीन करके हम लोग लेते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, थोक में सामान को लाते हैं तो थोड़ा सस्ता दाम में मिलता है। तो वही ये क्या करेगा, अभी लल्लू लाल जाएगा इस बड़े वाले दुकान पे। ठीक है, ये बेचता क्या है, लल्लू लाल बेचता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो लल्लू लाल बेचते हैं लेडीज पर्स। ठीक है, लेडीज पर्स। ठीक है, बेचते हैं लेडीज पर्स, ये बेचते हैं पर्स, ये लेडीज पर्स बेचते हैं। ठीक है, तो ये जाते हैं वहां से, ऐसे करके लेडीज पर्स कितने लाते हैं, 200। कितने पर्स लाते हैं, 200 पर्स। लल्लू लाल चाचा कितने लाते हैं भाई, 200 पर्स लाते हैं जाकर। ये रिटेलर कहते हैं इसको, सर रिटेलर कहा जाता है इंग्लिश में। तो रिटेलर से जाके खरीद के लाते हैं। ठीक है, रिटेलर से खरीद के लाने के बाद, थोक में खरीद के लाने के बाद अब ये अपने दुकान पे बेचते हैं। ये इनका दुकान है। ठीक है, ये इनका दुकान है, ये रास्ता। ठीक है, ये इनका दुकान है। जिस दाम पर इन्होंने जिस दाम पर एक पर्स का पैसा दिया है, ध्यान समझिएगा, जिस दाम पर इन्होंने एक पर्स का पैसा दिया है उसी दाम को कॉस्ट प्राइस करता है। मतलब इन्होंने 200 पर्स करता है ना, तो 200 पर्स में से एक एक पर्स का कुछ दाम होगा, एक पर्स का दाम कुछ होगा, एक पर्स का कुछ दाम होना ही चाहिए। ठीक है, तो एक पर्स का दाम मान लिए मैंने 100 रुपया था। ठीक है, जो ये 100 रुपया है ना, एक पर्स का जो इन्होंने दाम दिया है 100 रुपया, यही इनका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ रही है। क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना, कॉस्ट प्राइस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जिस दाम पे खरीद के लाया एक पर्स को, किससे, रिटेलर से, बड़े से दुकानदार से। ठीक है, और अपने दुकान पर लाकर बेचा तो बाद में देखेंगे, पहले जिस दाम पे खरीद के लाए इसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस करते हैं। या समझ में आ गई है ना बात, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, तो लल्लू लाल की कहानी समझ में आ गई। लल्लू लाल क्या करते हैं, इन्होंने जो दाम पे खरीद के लाए एक पर्स, उस दाम को कर देते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए, अब लल्लू लाल लाए अपनी दुकान पर। ठीक है, अब सेकंड टर्म देखेंगे। अब होगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं भाई, इसको एसपी से करते हैं। ठीक है, इसको एसपी से करते हैं, सेलिंग प्राइस से करते हैं। अच्छा, तो इन्होंने एक कॉस्ट प्राइस से खरीद के लाया। अच्छा, अब इन्होंने चंपा है इनकी कस्टमर। ठीक है, चंपा एक इनकी कस्टमर है।
आती है इनकी दुकान पे। किसके दुकान पे? लल्लू लाल की दुकान पर। चंपा क्या कहती है? इनको कहती है कि पर्स दिखाओ। तो इन्होंने पर्स दिखाया, किसको? चंपा को पर्स दिखाया, ठीक है। अब इन्होंने पर्स दिखाया, चंपा को कोई पर्स पसंद आ गया, ठीक है ना, इन्हीं में से 200 पर्स में से कोई एक पर्स पसंद आ गया। अच्छा, आने के बाद क्या किया? चंपा ने इनसे एक पर्स खरीदा। कितना? एक पर्स खरीदा। अब उस पर्स का चंपा क्या करेगी? इनको पैसा देगी, ठीक है। अब इनको चंपा क्या देगी? पैसा देगी। इन्होंने चंपा को बेचा एक पर्स, चंपा ने ले लिया एक पर्स, ठीक है। अब इस एक पर्स का चंपा जो कॉस्ट देगी ना, उसे कहते सेलिंग प्राइस। मतलब इस लल्लू लाल चच्चा ने क्या किया? लल्लू लाल चच्चा ने, इन्होंने इस एक पर्स का जो दाम लिया ना इनसे, इस एक पर्स को जिस कॉस्ट पे बेचा ना इनसे, चंपा से, उसी को कहते हैं सेलिंग प्राइस। मतलब बेचना यार, जाहिर सी बात है, इन्होंने लाया लल्लू लाल चच्चा, इसे बेचे, बस सेलिंग प्राइस हो गया। सिंपल सी बात। कि आई होप दोनों टर्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं। तो ये थोड़ी कहानी थी, इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इसका क्या डेफिनेशन होगा थोड़ा लिख लेते हैं। चलिए चलिए देखेंगे। अब ये देखिए, द कॉस्ट बाय विच द शॉपकीपर क्या करता है? जो शॉपकीपर है बेचता है, ठीक है। द कॉस्ट बाय विच द शॉपकीपर सेलिंग हिज आर्टिकल is known as SP, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इस टर्म से तो सबको पहले से ही परिचित, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबको पहले से पता है इसका। बस इसका थोड़ा डेफिनेशन दे दिए ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हमने समझना है प्रॉफिट एंड लॉस। अब समझते हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट का एक टर्म उठाते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में से। प्रॉफिट एंड लॉस में से हम लोग एक टर्म उठाते हैं प्रॉफिट। देखिए अब प्रॉफिट क्या हुआ, अब इसको भी कहानी समझते हैं, ठीक है। एक शॉपकीपर है, ठीक है। इनका नाम क्या, इनका भी कुछ नाम दे देते हैं। चलिए लल्लू लाल ही है, ठीक है। लल्लू लाल ये भी है शॉपकीपर। क्या करते हैं? लल्लू लाल 100 रुपये में खरीद कर, क्या, एक कुछ आर्टिकल को, ठीक है। एक नहीं मतलब बहुत सारे आर्टिकल खरीद लाए 100 रुपये में। अब जो 100 रुपये में उन्होंने आर्टिकल खरीदा, ठीक है, 100 रुपये ना कर कुछ पैसा यहाँ पे कुछ हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ में न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया? उस चीज को, उस आर्टिकल को खरीदा था उन्होंने 20 रुपये के एक चीज। मान लीजिए इन्होंने क्या करता, एक बैग खरीदा था 50 रुपये में, ठीक है। एक बैग को इन्होंने खरीदा था 50 रुपये में, उस बड़े वाले दुकानदार से 50 रुपये में खरीदा था। उसी सामान को इन्होंने क्या किया? बेचा कितने रुपए में? 120 रुपये में। देखिए 70 रुपये का मान लिया, ठीक है। 120 रुपये में बेचा। क्या समझे? इन्होंने, लल्लू लाल चच्चा ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? एक पर्स को बेचा। एक पर्स को पहले तो खरीदने वाला देखते हैं। इनका सीपी था एक पर्स का 50 रुपया, ठीक है। सीपी था, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट समझ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने सीपी खरीदा 50 रुपये का, और क्या किया? इसको बेच दिया कितने का? एसपी बेचा इन्होंने कितने का? इन्होंने बेचा इसी चीज को टोटल 120 रुपये में, ठीक है। एक पर्स को बेचा 120 रुपये में, खरीद के लाए थे कितने के? कॉस्ट प्राइस क्या था? 50 रुपये था। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 120 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर चच्चा को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 70 रुपये, ठीक है। फायदा हुआ, जो देखिए फायदा हुआ ना। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं? इन दोनों से मैं पूछूं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे? कि एसपी बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्हेन एसपी क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए। जिस केस में जो सेलिंग प्राइस है ग्रेटर हो जाए एससीपी से, उस केस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। बात समझा रही है ना? समझे ना? लल्लू चाचा ने समझा दिया अच्छे से। लल्लू लाल चाचा ने समझा दिया क्या? कि जब मैंने 50 रुपये का जो चीज़ खरीदा था, मैंने बेचा 120 रुपये में, तो मेरे को 70 रुपये का क्या हुआ? फायदा हुआ। तो इसमें हम लोगों ने समझे कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या? अब हम लोग समझेंगे लॉस का मतलब क्या है। लॉस वाला भी इसी समझ गए होंगे आप लोग, ज़्यादा कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी बात है। हम लोग देखने वाले हैं क्या? अब हम लोग देखेंगे लॉस को समझेंगे, ठीक है। अब इसमें लॉस क्या हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है ना, तो अब हम लोग समझेंगे लॉस को क्या हुआ है। चलिए लॉस देखते हैं। तो लॉस क्या हुआ? जब, अब देखिए फिर इसको पहले स्टोरी समझते हैं, फिर लल्लू लाल चच्चा ने क्या किया। चलिए यहाँ पे अब लल्लू लाल चच्चा को लेते हैं। लल्लू लाल चच्चा ने पर्स को खरीदा, कान में लगा देते यार, नाक कान नहीं हुआ तो यार,
अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है मैं कर दूंगा। इन्होंने क्या किया, खरीदा, कितने का खरीदा था उस टाइम भी, सीपी था उनका 50 रुपए का। लल्लू लाल चचा ने एक पर्स को खरीदा कितने रुपए का, 50 रुपए का इन्होंने एक पर्स खरीदा था, ठीक है 50 रुपए का इन्होंने एक पर्स खरीदा। अब इन्होंने इस पर्स को कितने का बेचा, एक पर्स को बेचा इन्होंने कितने का, 30 रुपए का बेच दिया, ठीक है गलती से पीओ लिए होंगे, बैठ होंगे पीओ के दुकान चला रहे होंगे, पीओ लिए होंगे, मार लिए होंगे भांगो, तो यहाँ पे 30 रुपए में उन्होंने क्या किया, बेच दिया, ठीक है सेलिंग प्राइस कितना हो गया उनका, 30 रुपया हो गया। अब देखिए जब भांग पीने का नतीजा देखिए, 50 रुपए का चीज कितने का बेचा, 30 रुपए में बेच दिया, ठीक है तो यहाँ भांग का असर है, भांग का असर से क्या हुआ है, 30 रुपए का बेचा हुआ चीज मतलब 20 रुपए का लॉस हो गया। मतलब यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि जब हमारा जो एसपी है स्मॉलर हो जाए, स्मॉलर यानी कम दाम रहे, किससे, सीपी से, मतलब जो सीपी हो अधिक हो जाए एसपी से तो वहां पे लॉस होता है, और जब एसपी मेरा ग्रेटर हो सीपी से तो वहां पे प्रॉफिट होता है। समझ में आया बात, ठीक है चलिए। तो हम लोगों ने समझा कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और लॉस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग क्या समझेंगे, एप्लीकेशन समझेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में, ठीक है कहाँ कहाँ हम लोग को देखने को मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है चलिए। एप्लीकेशन और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस। इस लेक्चर में बस हम लोग एप्लीकेशन तक ही देखेंगे। आने वाले अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें फॉर्मूला को देखेंगे, कुछ रिलेवेंट जो हमारे फॉर्मूला उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी लेक्चर में एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसका देखते हैं कहाँ हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग बार बार देख रहे हैं शॉपकीपर, तो यहाँ पे शॉप वाला देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मेनली यहाँ पे क्या होता है, हमारे बिजनेस में देखने को मिलता है, ठीक है ना, बिजनेसमैन पे, ठीक है। और कंपनी में भी देखने को मिलता है, जैसे कंपनी की बात कर दे, कंपनी में भी देखने को मिलता है। कभी कभी सुनते हैं ना कंपनी का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का, इस साल लॉस हो गया, अगले साल प्रॉफिट हो गया कंपनी का, तो इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। परसेंटेज बताया जाता है कितना परसेंट लॉस हो गया है कंपनी का, अगले साल की तुलना में इतना परसेंट गेन हो गया है। तो कंपनियों में बहुत सारा देखने को मिलता है, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, डेली लाइफ में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे डेली लाइफ में, मेनली है डेली लाइफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्रॉब्लम में देखेंगे, ठीक है। तो कंपनी में हो गया, डेली लाइफ हो गया, बिजनेस में हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा, ठीक है बिजनेस में हो गया है, और क्या है हम लोग इतना, आई थिंक ये काफ़ी होगा, बिजनेस वाला हो गया, डेली लाइफ में हो गया, ठीक है इतना काफ़ी है, ओके चलिए। तो इतना रहने देते हैं आज के लेक्चर में, मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में किसके साथ, तो इसके रिलेवेंट फॉर्मूलाज के साथ हम लोग मिलने वाले हैं अगले लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।